Hi, this is Deepak Pandey, and you're watching Showbiz. I being from UP, so I would like to know about that series. Story which is based on the reincarnation. एक लड़की है जो कानपुर की है और उसको बचपन से एक सपने दिखते हैं. उस सपनों में ढेर सारी इमेज दिखती है ना. वो इमेज बड़े होने पे उसे पता चलता है कि दिस प्लेस एग्जिस्ट व्हिच इज इन बॉम्बे. तो उन सपनों के पीछे भागते हुए बॉम्बे में आती है. एंड वन डे अननोइंगली शी मेट विद अ पर्सन हु इज समवन and then emotions begin from there. So basically it's a love story based on the reincarnation. So 20 years and counting. So how was your journey as a cinematographer and director so far? This 20-year journey is and was very exciting. As a DOP, my journey was awesome. So that time everything was the things कि आपको आके खुद जाना है and आपको समझना है, देखना है, मिलना है. So that was very individual journey is. But it's all very challenging, exciting. बहुत बड़े बड़े शोज मैंने किए. महादेव, XYZ, झांसी की रानी, या बंसाली साहब का शो. So वो जर्नी बड़ी हैपनिंग रही. वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत मिल रहा था मुझे, बिकॉज हिस्टोरिकल में आपको जब आप काम करते हो तो हम हम स्मॉल टाउन के लोग हैं और हम एक सपने देख के आते हैं कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग इन इंडस्ट्री. सो आई वाज दैट लकी कि मैं जो भी काम किया वो बड़े काम थे और उसके लिए ढेर सारे अवार्ड से मैं नवाजा गया. सो या दैट cinematography journey have been like phenomenal, you can say, like, you know, outstanding. So what was your most experimental take as a cinematographer and director? मैंने 15 year plus cinematography की and I have experiment each and every show. You know, a great experiment I did in television show was झांसी की रानी for Zee TV. So because जब हम हिस्टोरिकल करते हैं तो सेट बहुत बड़े होते हैं and we used to use lots of light equipment. But वो light equipment इतना ज़्यादा होता है, AC is not giving you cooling because of the heat of the lights. So that was hampering me again and again and again. I proposed to my producer कि I want to design the lighting with the tube lights which have very extremely less heats. We used to use 250 किलो का जनरेटर या 125 किलो का जनरेटर. Then I come up with the proposal कि okay, we are going to shoot these sequences at 15 kb, just 15 kilo load. So he asked how this is going to happen. I said कि we'll delete all the lights from the set. We are going to use tube lights. तो tube light की बात तो पहले समझता नहीं लोगों को कि how this person going to shoot historical show in a tube light. तो मैंने उसको डिजाइन बनाया, ट्यूबलाइट्स को मंगा के कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट की एंड देन हमने पूरे झांसी की रानी के पूरे सेट पे आई इम्प्लीमेंटेड अराउंड 12,000 ट्यूबलाइट्स. 12,000 ट्यूबलाइट्स हमने इकोनॉमिकली. आपका जो प्राइस एक्सपेंस हो रहा था बिहाइंड द डीजल, साल का हमने 4.5-5 लाख लीटर डीजल भी स्पेंडिंग फॉर द वन प्रोजेक्ट. ये रिड्यूस होके आ गया सीधा वेरी मिनिमलिस्टिक बिकॉज आई स्टार्टेड द मोमेंट आई इम्प्लीमेंटेड दिस ट्यूबलाइट all around that set. तो लाइट का लोड बहुत कम हो गया. वो इतना कम हो गया, अब हीट भी कम हो गई. वो हीट कम होने से हम सब थोड़ा फिर से ब्रीदिंग लेने लगे. अरे यार अभी तो एसी थोड़ा बंद करो because it's too chill, है ना. So sir, you're talking about झांसी की रानी. I think that show is very close to your heart. So any memory from the sets of. अब रही बात की झांसी की रानी की, हम लोग बहुत बातें की है. तो एक बार हम ऐसे शूट कर रहे थे, हमारे साथ एक लड़की थी उल्का गुप्ता, वो वाज प्लेइंग झांसी की रानी, छोटी झांसी की रानी थी वो. तो घोड़े के ऊपर बैठने का सीन था. तो मैंने कहा कि उल्का जस्ट टेक केयर ऑफ. अभी कहते कहते समथिंग हैपेंड ऑन द हॉर्स. सो इन दैट शॉट घोड़े ने उसको गिराया और घोड़े ने उसको लात से मारा एंड शी जस्ट कोलैप्स. एंड द नेक्स्ट मोमेंट उसको लगा कि लोग हंसेंगे, उसको चोट बहुत जोर की लगी, फिर भी सी गेट्स अप. वो फिर से खड़ी होके फिर से वो सारी चीजें एक्टिविटी. तो ऐसे बहुत सारी मेमोरीज हैं सारे शोज में. How has cinematography has changed over the years? बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए हैं. पहले परिवर्तन ऐसे हो गए हैं, बेटरमेंट की तरफ नहीं हुए. जो मेरा एक्सपीरियंस, दैट्स द रीजन कि मैंने फोटोग्राफी छोड़ना इसीलिए. जब हम पहले शोज करते थे, व्हेन आई वाज अ सिनेमेटोग्राफर, व्हेन आई वाज डूइंग द शो, तो मैंने देखा कि जो भी चैनल होते हैं उनका बड़ा हमेशा होता है कि यार इस शो को बहुत अच्छा बनाना है हमें.
बट एक काम चलते चलते ना, अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि चैनल एफर्ट डालता है, बट इन मीन वाइल पेपर पे प्रोड्यूसर भी उस शो को अच्छा बनाने की बातें करते हैं, बट जहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात आती है तो जो पैशन नाम की चीज है वो किसी में दिखती नहीं। बहुत सैड है ये कि टेलीविजन में विजुअल की इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। टेलीविजन में भी आपने किया है, फिल्म्स में भी किया है, सिनेमेटोग्राफी। कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट आपको मतलब एक इट गिव्स यू अ बेस्ट चांस टू यूज योर स्किल लाइक फिल्म्स या फिर? एक्चुअली मुझे टेलीविजन में अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का बहुत चांस मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यस, जो मैंने फिल्में की मुझे उतना उसमें एक्सप्लोर करने को नहीं मिला, टेलीविजन में मिला। मुझे टेलीविजन में बहुत अच्छा चांस मिला एंड आई डिड एक्सपेरिमेंट्स जो बहुत ही कमाल का था। Moving on, let's talk about OTV, which is your So this is the platform which is focusing on the LGBTQ content. Yeah. Right. So what is the idea behind developing a separate media platform for the third gender of the society? When I came in this industry, always I wanted to tell the story कि मैं कहानियां कुछ अच्छी बनाना चाहता हूँ जिससे सोसाइटी में परिवर्तन होवे for betterment. What is the value of life? What is the value of emotion? बट योर टीवी स्टार्ट करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि कुछ तो मुझे कहानियां ऐसी कहनी है जिससे सोसाइटी में फिर से परिवर्तन हो गए। यहाँ पे जब बात आती है LGBTQ प्लस के जो हमारे लोग हैं, ये दे एग्जिस्ट बिटवीन अस, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो इन्हें एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। दैट वाज माय थॉट। ये सोचने के बाद मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसी कहानियां बनाऊं जिससे इनको एक्सेप्टेंस मिले सोसाइटी में, क्योंकि कहानियों से हमेशा परिवर्तन आते रहे हैं। तो वो किस पेन से गुजरते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या चलते हैं, ये मैं अपनी कहानियों के जरिए कहने की कोशिश किया। तो हमने योर टीवी की स्थापना की। आपकी लेटेस्ट रिलीज थी, लेटेस्ट ही कहेंगे उसको, दैट पंखुड़ियां उड़ी उड़ी। इट गॉट अ वेरी ग्रेट रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि जो मैं सोचा है, जो एक क्या होगा कि आप कोई भी चीज क्रिएट करते हो तो आपकी एक माइंडसेट होता है, यू हैव अ विचारधारा, है ना, एक आपकी इमेजिनेशन होती है, उस इमेजिनेशन के थ्रू आप सब कुछ कर रहे होते हो और उस सोच को लोग बहुत पॉजिटिवली अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही कमाल की खुशी मिलती है जो आपको हमेशा गूज़बम्प्स देती है, which motivates you. Lastly, message for your fans. मेरी सबसे यही गुजारिश होगी, जो भी लोग हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या जो भी लोग हमारे शोज को देखते हैं, फैंस, if they met with anyone who belong from the community, give them जादू की छप्पी, accept them and let them live. They are the part of the society. अगर हमने इन्हें एक्सेप्ट कर दिया तो 21वीं सदी जो है, जैसे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की होगी, सच में होगी, अगर हम इन जेंडर के बीच से निकल के सही दिशा में सोचने लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें आप बिलीव करते हैं आप उसको करिए और आपको उस सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। Give your 100% and you're going to meet with the success.